इफेक्ट ऑफ मीन टेम्परेचर ऑन द रैनकाइन साइकिल एफिशिएंसी, उसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सपोज मेरी रैनकाइन साइकिल है, दिस इज माई टीएस डायग्राम एंड दिस इज द टू फेज डोम। तो वन इज योर बॉयलर प्रेशर लाइन, दिस इज माई बॉयलर प्रेशर लाइन एंड दिस इज माई कंडेंसर प्रेशर लाइन। आपका यहाँ से आपका ये आता है इस तरीके से, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। ये मेरा पंप वर्क डन है। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सपोज नाउ द एफिशिएंसी फॉर्मूला इज योर हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन ओवर हीट सप्लाइड, सिंपल। 1 माइनस क्यू आर ओवर क्यू एस is equal to 1 minus QR heat supplied, heat rejected. तो H2 minus H3 per unit mass divided by heat supplied H1 minus H4. Or we can write like this: 1 minus T. Suppose the mean temperature at the lower limit of the temperature is your T2 is equal to T3, or S2 minus S3 is equal to H1, means mean temperature and S1 minus S4. Suppose, so the Rankine cycle efficiency is equal to 1 minus T2 over T mean temperature. So Rankine cycle efficiency is the function of mean temperature of the heat, mean temperature of the upper limit, means at which we supply the heat to the boiler. ये हमारा है। तो here constant pressure है at this inside the two phase dome, pressure is remain constant and temperature is also remain constant, and outside the dome we have a pressure is constant. तो ये 1 और 4 का मीन कहीं यहां पर लाई करेगा मेरा, ठीक है। सपोज तो here the Rankine cycle efficiency is the function of mean temperature. If you increase the mean temperature, the Rankine cycle efficiency increases. बट कितना इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी भी तो कुछ डिजाइन कंडीशंस होंगी। सो मीन टेम्परेचर इट डिपेंड्स अपॉन द मेटलर्जिकल कंडीशंस ऑफ द टरबाइन एज वेल एज द बॉयलर, ठीक है। तो मीन टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हमने। सपोज कीजिए द प्रेशर इज रिमेन कांस्टेंट, बॉयलर प्रेशर इज रिमेन कांस्टेंट एंड वी रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 1 to 1 dash। सो 1 to 1 dash इंक्रीज करेंगे तो हमारा ये कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा टरबाइन वर्क डन मिलेगा। सो इन दिस केस 1 to, सो मीन टेम्परेचर इन दिस केस, सो मीन टेम्परेचर Tm in first case, and temperature, the heat supplied from 4 to 1। तो मीन टेम्परेचर आपका कितना है, टी मीन टेम्परेचर Tm1। तो Tm1 आपका हो जाएगा यहां से dq ओवर जो हीट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है, ठीक है, dq हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा S1 माइनस S4, ये निकल का आएगा, ठीक है। और जो दूसरा हम बात कर रहे हैं सेकंड, जब हम टेम्परेचर इसका यहां पर प्रेशर को रिमेन कांस्टेंट रख रहे हैं और टेम्परेचर हमारा रेस कर दे रहे हैं 1 dash तक, हीट सप्लाइड फ्रॉम 4 to 1 dash। तो आपका मीन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हीट सप्लाइड आपकी बढ़ जाएगी, हीट सप्लाइड चेंज हो जाएगी, हीट सप्लाइड डैश S1 डैश माइनस S4। तो ये जो मीन टेम्परेचर है वो हमारा कहीं इसके रेस्पेक्ट में मीन टेम्परेचर हमें ऊपर मिलेगा, यहां पर कहीं मिलेगा। इफ यू इंक्रीज द मीन टेम्परेचर, ठीक है, देन साइकिल एफिशिएंसी इंक्रीजेस। तो एक तो तरीका प्रोसीजर है कि आप प्रेशर को कांस्टेंट रखिए और यहां पर आपका टेम्परेचर के पॉइंट को इंक्रीज कर दीजिए, टेम्परेचर को रेस कर दीजिए, ठीक है। ये भी टेम्परेचर कितना रख सकते हैं, ये भी आपका डिसाइड होगा डिजाइन कंडीशन T मैक्स, इट डिपेंड्स अपॉन द मेटलर्जिकल कंडीशंस। तो हम लोग जो एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं वो डिपेंड करती है मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिटिंग कंडीशंस, मैक्सिमम प्रेशर लिमिटिंग कंडीशंस। अब सपोज कीजिए कि आपने ये टेम्परेचर लिमिटिंग कंडीशंस को कांस्टेंट कर दिया, नाउ यू वांट टू इंक्रीज द प्रेशर,
तो प्रेशर आप इंक्रीज कर देंगे तो आपका टू फेज डोम में यहां पर आ जाएगा। सपोज यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर इन टू फेज डोम एंड इट इज लाइक दिस, सो दिस कम्स अंडर लाइक दिस। तो ये जो आपका एग्जॉस्ट ऑफ द टरबाइन है, इट कम्स एग्जॉस्ट पॉइंट ऑफ द टरबाइन, इट कम्स अंडर द टू फेज डोम। अब यहां पर आपकी क्या है, स्टीम की क्वालिटी मीन्स, स्टीम क्वालिटी मीन्स ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो ड्राइनेस फ्रैक्शन इट वेरी फ्रॉम 0 to x इज इक्वल टू 1 एट द सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब यहां पर ये जो है 0.85 से कम नहीं होना चाहिए। इफ इट इज लेस देन 0.8 ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी ऑफ द स्टीम इज लेस देन 0.85, और आप कह सकते हैं दूसरे टर्म में, इफ द मॉइस्चर कंटेंट एट द exit of the turbine is more than the 15%, then it can also damage to the turbine and it impact the efficiency of the Rankine cycle, the life cycle it reduces, overall cost increases। तो जब भी हम इसमें Rankine cycle में जब डिजाइन कंसिडरेशन लेते हैं तो आपका प्रेशर को भी प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर कितना उसको कंसीडर करना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट को कंसीडर करना होगा, और तीसरा पॉइंट है एग्जॉस्ट, टरबाइन के एग्जॉस्ट पर मॉइस्चर कंटेंट और स्टीम क्वालिटी को आपको मेंटेन रखना होगा, फिक्स करना होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर लिमिटिंग कंडीशन फिक्स करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिटिंग कंडीशन फिक्स करेंगे, और एट द एग्जॉस्ट ऑफ द टरबाइन वी फिक्स द स्टीम क्वालिटी और मॉइस्चर कंटेंट, और ड्राइनेस फ्रैक्शन इट शुड नॉट बी लेस देन 0.85। सो यही था मेरा मेन पॉइंट। इफ यू इंक्रीज द मीन टेम्परेचर ऑब्वियसली द एफिशिएंसी इट इंक्रीजेस, बट द मीन टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें या बहुत कम कर दें, प्रेशर को राइज कर दें, ठीक है। ये डिपेंड करता है कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रेज कर सकते हैं, प्रेशर कितना रेज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके डिजाइन कंसीडरेशन पर, मेटलर्जिकल कंडीशंस पर, बॉयलर की मेटलर्जी कंडीशंस पर, टरबाइन की मेटलर्जी कंडीशंस पर, टरबाइन के एग्जॉस्ट पर आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना रखना है उस पर डिपेंड करता है, और स्टीम क्वालिटी कितना मेंटेन रखना है। अब यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, ये 0.85 या यहाँ पर सपोज 0.65 हो गया, तो 0.65 का मीनिंग क्या है, 65% आपका वेपर है, बाकी रिमेनिंग आपका लिक्विड सब्सटेंस है या मॉइस्चर कंटेंट है। 85% मींस 85% वेपर है और बाकी जो रिमेनिंग है वो आपका वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स या मॉइस्चर कंटेंट है। अब मॉइस्चर कंटेंट आपका बढ़ जाएगा तो टरबाइन के ब्लेड को वो डैमेज कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन के एग्जॉस्ट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेंटेन करना है, यहां पर आपके मैक्सिमम प्रेशर लिमिटिंग को मेंटेन करना है डिजाइन कंडीशन के रेस्पेक्ट में, और ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। फिर से एक बार देख लेते हैं 1 by 1, ठीक है। क्या करना है इसमें, सबसे पहला केस, फर्स्ट केस हम प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, दिस इज माय टू फेज डोम। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा है बॉयलर प्रेशर लाइन एंड दिस इज माय कंडेंसर प्रेशर लाइन। प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा, यहां पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है सपोज फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। यहां पर मैं इंक्रीज कर सकता हूं 1 डैश पे जा सकता हूं, 2 डैश, और ये बढ़ा सकता हूं। तो इसके भी बढ़ाने की एक लिमिटिंग कंडीशन से वो किस तरीके से मैं बढ़ा रहा हूं। तो ऐसा करने से जो मेरा मीन टेम्परेचर है यहां पर जो आपका है 1 2 3 4, तो ये 1 और 4 का एवरेज लेंगे, या 1 डैश और 4 का एवरेज लेंगे, 1 डबल डैश और 4 का एवरेज लेंगे, तो मीन टेम्परेचर मेरा इंक्रीज कर रहा है। मीन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ मीन टेम्परेचर, तो आपका एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। बट इसकी भी कुछ डिजाइन कंडीशन है, ये मैक्सिमम तक हम रेस कर सकते हैं। ये जो टी मैक्सिमम है ये डिजाइन पर डिपेंड कर रहा है, डिजाइन मेटलर्जिकल कंडीशंस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना हमें रख सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते उसके आगे, ठीक है। सेकेंड, हम कैसे आप मीन टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं वो देखते हैं कि हमने सेकेंड हमने बोला टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो और प्रेशर को रेस कर दो। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा टू फेज डोम है, टेम्परेचर और एंट्रोपी, टू फेज डोम। सो दिस इज माय बॉयलर प्रेशर लाइन एंड दिस इज माय कंडेंसर प्रेशर लाइन। तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर की लिमिटिंग कंडीशंस को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, कि टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर है। यहां से हमने ये आपका हो गया, सपोज इसको लिख लेता हूं, बॉयलर प्रेशर लाइन 1 2 और 3 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज
टेम्परेचर लिमिट को मैंने फिक्स कर दिया। ये मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर है टी मैक्स, इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब दूसरा प्रोसीजर क्या है मीन टेम्परेचर इंक्रीज करने का, हम इसके प्रेशर को रेस कर देते हैं। तो प्रेशर रेस किया हमने, ये वाला प्रेशर लाइन को बढ़ा दिया, तो ये अब हो जाएगा 4 डैश पर, ठीक है, और ये मेरा 1 डबल डैश पर जाएगा। अब जो ये स्टीम का, बट इससे क्या इफेक्ट आएगा, जो टरबाइन के एक्सपेंशन के बाद ये जो पॉइंट मिल रहा है 2 डैश, वो इनसाइड द डोम मिल रहा। और यहाँ पर मेरा क्या है, स्टीम की क्वालिटी x इज इक्वल टू ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.85। 0.85 का मतलब 85% आपका वेपर है और रिमेनिंग 15%, ठीक है, वो आपका क्या है, लिक्विड और मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट है। तो ये जो मॉइस्चर और लिक्विड सब्सटेंस है, ये आपका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो आपका क्या होगा, इट कैन डैमेज टू द टरबाइन, और ठीक है, टरबाइन ब्लेड, ठीक है। तो ये मेरे को क्या करना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, और प्रेशर को रेस करने से भी ये सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो इस सिचुएशन मीन्स 85% आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन मेंटेन करना है, तो उस हिसाब से आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एक लिमिटिंग रेंज में आपको डिसाइड करना है कि कितना हम प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं मीन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर मीन टेम्परेचर बढ़ गया 1 डबल डैश और 4 डैश का मीन लेंगे तो रैनकाइन की साइकिल से एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी, बट ये आपका विद इन द डोम आ जाएगा एग्जॉस्ट पर, तो ये हार्मफुल है। तो इसीलिए हम एक लिमिटिंग कंडीशंस में मतलब कि प्रेशर को राइज कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर को राइज कर सकते हैं मीन टेम्परेचर इनहेंस करने के लिए, ताकि रैनकाइन साइकिल हमारी इनहेंस हो जाए। सो दीज आर द पैरामीटर्स, मींस कंट्रोलिंग पैरामीटर आपके क्या है, एक तो आपका मेटलर्जिकल कंडीशन हो गई, दूसरा आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया, और तीसरा आपका मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट कंडीशन होगी, फोर्थ आपका प्रेशर का मैक्सिमम लिमिटिंग कंडीशन होगी। तो ये डिजाइन पैरामीटर कंट्रोलिंग पैरामीटर्स हैं। कंट्रोलिंग पैरामीटर के बेसिस पे ही हम लोग मीन टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं कि कितना हम इंक्रीज कर सकते हैं, कितना डिक्रीज कर सकते हैं, ये लिमिटिंग कंडीशंस पे डिफाइन करता है। बट ओवरऑल क्या है कि इन जनरल वे इफ यू इंक्रीज द मीन टेम्परेचर द साइकिल एफिशिएंसी इंक्रीजेस। थैंक यू।